के अधिकार का प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 14 से लेके 18, ठीक है। इसमें पहला क्या है, आपका कोई शोषण कर रहा है उसके विरुद्ध भी जो है तो हमें अधिकार मिला है। किस आर्टिकल में मिला है? तो आर्टिकल 23 और 24। 23 की बात करें, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोविजन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। सेकंड है इसमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस धार्मिक जो मामले हैं उनका जो है प्रबंध करने का अधिकार हर एक धार्मिक समूह को है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फाउंडेशन गुरुजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जानना काफी जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट, ठीक है, पहले हम ये देखें। इसके अलावा ये हम देखने वाले इस पार्ट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में है, इसका मीनिंग क्या होता है और कितनी इसकी कैटेगरीज। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 3 में, ठीक है, इस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 12 से 35 यानी कि 12 to 35, ठीक। अगर हम मीनिंग की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स गारंटीड टू एवरी इंडिविजुअल to ensure liberty, equality, dignity and justice, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें बाय बर्थ मिले हुए, ठीक है, बाय बर्थ मिले हुए, इसलिए हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और ये क्या इंश्योर करता है? लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी एंड जस्टिस को जो है तो प्रोटेक्ट करता है, ठीक। अगर कैटेगरीज की बात करें तो पहली कैटेगरीज क्या है? राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट है आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी यानी कि समता के अधिकार की बात। समता के अधिकार का प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 14 से लेके 18, ठीक है। इसमें पहला क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो लॉ है, लॉ जो है तो सभी को जो है इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का जो है तो निषेध किया गया, किसी के साथ जो है तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। थर्ड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग डिवीजन है, यानी कि सरकार जो है तो रोजगार जब देती है उसमें सबको जो है तो इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। फोर्थ है इसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत का जो है तो निषेध किया गया है, किसी के साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट है इसमें एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी उपाधियों के अंत की बात। कोई जो है तो उपाधि नहीं रख सकता, राजा महाराजा का जमाना नहीं है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार। इसमें आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 19 से लेके 22 जो है तो इसमें राइट टू फ्रीडम के मतलब पता है। पहला क्या है इसमें? पहला है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बात अभिव्यक्ति किस्म का जो हम बोलते हैं, जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं, इसमें आता है आर्टिकल 19 में। इसके अलावा इसी में क्या है? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी एक संघ, समूह बनाने की स्वतंत्रता है हमारे पास, ठीक है। इसमें फोर्थ है हमारे पास फ्रीडम टू मूव फ्रीली, कहीं भी जो है तो आवागमन की स्वतंत्रता है, ठीक है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, यानी कि निवास का अधिकार, ठीक है। अगला जब हम बात करते हैं फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और अगला है नेक्स्ट है इसमें प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंसेस, ठीक है। लास्ट है इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि गिरफ्तारी और जो डिटेंशन किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। थर्ड जब हम कैटेगरी की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, थर्ड हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपका कोई शोषण कर रहा है उसके विरुद्ध भी जो है तो हमें अधिकार मिला है। इस आर्टिकल में मिला है आर्टिकल 23 और 24। 23 की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, यानी किसी से जो है तो बदुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, मानव को व्यापार नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 24 की जब हम बात करते हैं तो किससे संबंधित है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, यानी कारखानों में जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो है तो निषेध किया गया, वो काम नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो
25 से लेके 28 में इनका प्रोविजन किया गया है। पहला बात करें अगर हम इसमें, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोविजन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। सेकेंड है इसमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस, धार्मिक जो मामले हैं उनका जो है प्रबंध करने का अधिकार हर एक धार्मिक समूह को है, ठीक है। लास्ट है इसमें फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यदि कोई भी जो है तो बाध्य करता है कि पर्टिकुलर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप पैसा दे, टैक्स दे, इसका जो है तो हमारे पास राइट्स है, तो हम मना कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कल्चरल, फिफ्थ है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, ठीक है। 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी यहाँ पर किसकी बात की गई है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई, ठीक है। आर्टिकल 30 में क्या है, राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान है उनका जो है प्रशासन करने का जो अधिकार है हमारे संविधान में आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी जो वर्ग है उनको दिया गया, ठीक है। अब लास्ट क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, 5 फंडामेंटल राइट्स मुख्य रूप से यहाँ पर मिले हैं, वो इन 5 का उपचार कहाँ होगा, यदि वायलेशन हो रहा है हमारे इन फंडामेंटल राइट्स का, तो हम कहाँ जाएंगे, तो इसका प्रोविजन कहाँ है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 226 है हमारे पास, इसमें जो है तो कहाँ जाएंगे, हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 32 में ही जो है तो 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है। 5 प्रकार की रिटें क्या है, पहली है हैबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, थर्ड है यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ क्यू वारंट, और लास्ट है सर्टोरी, ठीक है। यानी आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं इनका वायलेशन हो रहा है तो कहाँ जाएंगे, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वही बात इसके यहाँ पर की गई लास्ट में, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये जो हमें अधिकार मिले हुए हैं इनके संरक्षण की बात अगर की जाएगी तो किसके पास राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे देश में और हाई कोर्ट के पास, ठीक है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। और ये मौलिक अधिकार में मिले क्यों, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार की हम बात करें तो हमें किसके खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं, ये हमें राज्य के खिलाफ प्रदान करते हैं, कोई भी सरकारी संस्था है उसके खिलाफ जो है तो हमें ये अधिकार प्रदान करती है कि हम अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण करें, और अगर इनके अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। इसी तरह के इंपोर्टेंट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहे, मिलते हैं इंपोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।